खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बरकत दे। सो मेरे अजीजों, आज का जो वचन है जो हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर के 14 आयत तक जो पढ़ा गया है उसके ऊपर हम गौर करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है जो प्रभु दिखाए वह हमें देखना, जो प्रभु दिखाए वो हमें देखना चाहिए। We would see whatever the Lord shows us. सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं आपको एक कहानी के साथ जो है वचन को शुरू करूंगा। एक बेटी जो अपने बाप को कहती है कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं चर्च में जाऊं। वो बड़ी ही प्यारी बच्ची और अपने बाप को कहती है कि चर्च में मेरा दिल नहीं करता। तो पापा पूछता है कि बेटे क्यों नहीं तेरा चर्च में जाने को दिल करता? तो वो कहती है वहां पर कुछ लोग मोबाइल चला रहे होते हैं, कुछ लोग जो है बाहर अपनी अपनी बातें करते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ लोग जो है वो चर्च छूटता है, चर्च छूटने के बाद बुरी बुरी बातें जो है एक दूसरे के लिए करते हैं। तो पापा ने उस बच्ची को बोला कि बेटा तुम ऐसा करो कि एक कैंडल हो और कैंडल लेकर के 3 चक्कर जो है वो चर्च के चारों तरफ आपने लगाने हैं। और कैंडल जो है उस बुझनी नहीं चाहिए, जलती रहनी चाहिए। उसने क्या करा, कैंडल ली और कैंडल लेकर के पहले एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर लगा करके जब आ गई तो कहती पापा मैंने 3 चक्कर जो है वो चर्च के लगाए हैं, तो अब मैं चक्कर लगा करके आ गई, आप बताओ। पापा कहते हैं कि तुमने 3 चक्कर लगाते समय किसी को मोबाइल चलाते देखा? कहती नहीं। लड़ाई करते देखा? नहीं। मंडली बनाते देखा? नहीं। तो कहते जब तेरा ध्यान, कहते पापा ध्यान तो मेरा सारा किसमें था कि कहीं कैंडल जो है वो बुझना। तो पापा कहते जब तेरा ध्यान जो है खुदा की तरफ होगा तो तुम्हें कुछ दूसरी चीजें दिखाई। जब हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ होगा, खुदा की तरफ होगा, तो हमें दूसरी चीजें जो है वो दिखाई नहीं देगी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमने आज चुना है जो प्रभु हमें दिखाए वह हमें देखना। और दूसरी चीज जो है खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है उस देश को पुनर्जीवित करने के लिए, एक रूह को पुनर्जीवित करने के लिए, बुझी हुई कैंडल को फिर दोबारा से जलाने के लिए, बुझा हुआ जीवन जो है उसको दोबारा फिर सर्वाइव करने के लिए, सूखी हुई हड्डियां जो है उनको दोबारा जलाने के लिए। और परमेश्वर हमें यही कहता है कि जो तुम्हें मैं कहता हूं वो तुम करो, जो तुम्हें मैं दिखाता हूं वो तुम देखो। हम अपने आप बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों सबसे पहले मैंने अपने आप को देखना है और उसके बाद अपने प्रभु को देखना है, जिस प्रभु ने मुझे जीवन दिया है, जिस प्रभु ने मुझे आशीष दी है, जिस प्रभु ने मुझे रखा है, जिस प्रभु ने मुझे दिन दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हिजकिय्याह नबी कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह
मुझ में अपना आत्मा सुमा करके बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। हड्डियों की भरी हुई तराई में अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो आप डरेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहोवा की शक्ति आपके ऊपर है, यहोवा की सामर्थ आपके ऊपर है, तो वो आपको किसी भी जगह पर ले जाए, हड्डियों की तराई में ले जाए, कब्रिस्तान में ले जाए, गड्ढे में ले जाए, शेरों की बाग में ले जाए, आग में ले जाए, कोई परवाह। हालेलुया। तो यहां पर आपका जीवन और मेरा जीवन जो है वो ऐसा ही है। हम लोग जो है उस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उसको हम सीखे कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको क्या दिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम, खुदा का वचन जो है हमें क्या सिखाना चाहता है, उसके ऊपर आप गौर करें। वचन में लिखा है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वह बहुत ही सूखी थी। जिस प्रकार मैंने आपको बताया, परमेश्वर हमें घुमाता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? घुमाता है, हमें दिखाता है कहां पर सूखी हड्डियां हैं, कहां पर हरियाली है, कहां पर क्या है, वो सारी चीजें खुदा हमें दिखाता है। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई बार वो दर्शन में, कई बार है प्रेजेंट सामने, कई बार वो सपनों में परमेश्वर जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ दिखाता है, जिसको हम देखने की कोशिश भी नहीं करते। हालेलुया। आज हमें देखना है खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, खुदा हमें कहां लगाना चाहता है, खुदा हमें क्या देना चाहता है और हम उससे क्या प्राप्त कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा की आज्ञा मानना जो है बहुत ही जरूरी है। वचन में लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? सवाल है। जब परमेश्वर के बंदे को वहां ले गए, उसके बाद उसने खुदा से सवाल करा, ये हड्डियां जी सकती है? कोई भी खुदा का बंदा जो वचन प्रचार करता है, जो दुआ करता है, जो प्रार्थना करता है, जिसके अंदर खुदा की रूह है, वो खुदा को भी सवाल करता है। आप लोग खुदा को सवाल कर सकते हैं, क्या खुदा ये कुछ हो सकता जो तूने मुझे दिखाया है, ये मेरा काम गड़बड़ है कि ठीक हो सकता है, ये बीमारी बड़ी बड़ी है वो ठीक हो सकती है? तो परमेश्वर जो है आपको जवाब जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि खुदा बहरा है जो सुनता, खुदा सुनता है। इसलिए मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, तू ही जानता है क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही परमेश्वर जानता है क्या हो सकता। क्या खुदा आपको सवाल कर सकता है, आप उसको सवाल कर सकते हो। और सवाल करने का तरीका जो है वो घुटनों पर है, वो आपकी पर्सनल प्रेयर है, जिसमें आप ऐसे सवाल जो है खुदा से पूछ सकते हैं। और चौथी आयत में लिखा, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन। हालेलुया। सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन। और सूखी हड्डियों की तरह मैं और आप हो गए।
प्रभु का जो ब्लड है, प्रभु का जो लहू है, वो चिचला चिचला के मुझे और आपको कह रहा है कि मेरे लहू की कदर जो है उसको, जो मैं वचन कह रहा हूं उसको सुनो, जो मैं कलमे कह रहा हूं उसको सुनो। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको उस प्रभु की, उस खुदा की आवाज को सुनने की जरूरत है। वो हमें बचाने वाला है, उसने हमें बचाया है, उसी ने हमें उद्धार दिया है, उसी ने हमें जिंदा रखा है। इसलिए खुदा का वचन, प्रभु की वाणी जो है वो हमें कहती है यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा अपना वचन नहीं है, किसका वचन है? यहोवा का वचन। मेरी कोई शक्ति नहीं है। अगर मुझ में कोई ताकत है तो वो किसने दी है? परमेश्वर ने। अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो किसका? सब कुछ खुदा का। हमारा हम में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा उसका है। आपके अंदर को खूबी है, आपके अंदर को लियाकत है, आपके अंदर को टैलेंट है, तो वो परमेश्वर का दिया हुआ है और खुदा के लिए उसको आप क्या करो? इस्तेमाल करो। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन हमें कहता है, उन सूखी हड्डियों को उसने कहा क्या है कि वचन को सुने। जो लोग वचन को सुनते हैं वो कभी फेल, वो अपने बच्चों को आशीषवान देखेंगे, वो अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, उनके पाप माफ हो जाएंगे, वो समृद्ध होंगे, उनको आशीष मिलेगी, उनका जीवन हरा भरा रहेगा और उनके जीवन में खुदा की बरकत आ जाएगी। 5वें आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में से कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी। देखो कितनी बड़ी बात। खुदा कहता है, सूखी हड्डियों, मैं तुम्हें मांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगे। मुर्दा कौन है जो प्रभु के लिए हाथ नहीं उठा सकता? मुर्दे कौन है जो प्रभु के लिए वर्शिप नहीं कर सकते? मुर्दे कौन है जो अपने हाथों से प्रभु की प्रेज नहीं कर सकते? प्रभु के लिए आप प्रभु की प्रशंसा करें। आज आप टेस्टमनी लोग देते हैं तो किसकी प्रशंसा करते हैं? प्रभु की। हालेलुया। तो फिर प्रभु ने मुझे चंगा करा, है ना? जब हड्डियां जाम हो जाती है ना, तो उसके बाद चलना शुरू होती है, तो किसकी महिमा होती है? प्रभु की। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें चलाता है, खुदा जो हमें खड़ा करता है। 6ठी आयत में लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुझको चमड़े से। सारी चीजें जो है वो परमेश्वर कहता मैं करूंगा। हालेलुया। जब आदम को खुदा ने बनाया, पैदाइश की किताब उसके 2 बाब में, तो उससे पहले क्या था? मिट्टी थी, उसमें ना तो मांस था, ना उसमें हड्डियां थी, ना उसके अंदर कुछ था। वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने इंसान को मिट्टी को करके बनाया, वो डस्ट था, खाक और खाक को इकट्ठी करके एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर अपना दम फूका और उसके ऊपर मांस आ गया, हड्डियां आ गई और वो अपने पांव पर क्या हुआ? खड़ा हो गया। हालेलुया। आज जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, हमने क्या करना है? परमेश्वर में खड़े होना है। हालेलुया। प्रभु में खड़े होना है। हमने परमेश्वर में जब खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता। वचन में लिखा है, नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से रखूंगा। पूरा चमड़ी जो है ना हमारी, है ना? अगर चमड़ी उतर जाए तो आपने मुर्गे की चमड़ी जो है वो उतरेगी कर, कैसा लगता? खुदा कहता मैं तुम्हें
कम नहीं रहना, कुछ नहीं, सारा कुछ कंप्लीट इंसान जो है, सूखी हड्डियों को कंप्लीट मनुष्य जो है वो मैं तुम्हें बना दूंगा। और लिखा है और तुम में मांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा। हालेलुया। आज कितने लोग जान गए कि यहोवा परमेश्वर जो है वो हमें बनाने वाला है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जो है हमें चलाने वाला है। यहोवा परमेश्वर जो हमें ऊंचा उठाने वाला है। हमारी दुर्दशा जो है उससे हमें उठाने वाला है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, वह तराई की जो हड्डियां थी वो बहुत सूखी थी, क्योंकि हिजकिय्याह अपने राष्ट्र और राजनीतिक और आत्मिक पुनर्जागरण की बात करता है। आज मैं और आप अपनी आत्मा जो हमारी आत्मा मरी हुई आत्मा है उसको जिंदा करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम जिंदा। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज मुझे और आपको क्या दिखाना चाहता है? इस प्रभु की प्याली के जरिए खुदा आपको क्या दिखाना चाहता है? अभी सोचा? सिर्फ हम यही सोचते हैं कि चर्च में जाएंगे, आज प्रभु बोल गया आज जरूर जाना है, दूसरे 2 दिन संडे भला के गैप हो जाए, कहीं पर भी चले जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज के यहाँ होली कम्युनियन है, 2, 4, 10 लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन इसके जरिए खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है? खुदा दिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना खून, जिसको आप परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपना बदन तोड़ा है, जिसको तुम फिर दोबारा तोड़ रहे हो। मैंने क्रूस पर अपनी जान दी है, दोबारा तुम मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हो। और प्रभु सिखाना चाहता है कि पश्चाताप करें, अपने आप को जांचे, हमारी जिंदगी में जो सूखापन है उसको दूर करें, अपने दिलो दिमाग को तरोताजा करें। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर हमें तरोताजा करना चाहता है। और 7वें आयत में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और गुडूर हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर के हड्डी से हड्डी। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है? जोड़ता है। शैतान क्या करता है? तोड़ता है। शैतान की कोशिश क्या होती है? बागे अदन में उसने किस प्रकार से आदम को खुदा से तोड़ा, हवा को बहकाया और किस तरह से अपने शब्दों के द्वारा वहां पर पहुंच करके उनके अंदर फूट डाल करके और सारी बागे अदन में से जो ग्लोरी थी, उनके ऊपर जो जलाल था आदम के ऊपर, वो उठ गया और उठने के बाद वो घुटनों पर आ गए और घुटनों पर आकर के रोने लगे कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ। और खुदा ने आकर के पूछा, हे आदम तो आदम ने क्या कहा? मैं तो छिपा हूं और नंगा हूं। मेरे अजीजों, आत्मिक तौर पर वो मर गया, शारीरिक तौर पर तो वो जिंदा का दिखाई दे रहा था। आज मैं और आप जब खुदा की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और खुदा हमें दिखाता है, परमेश्वर हमें वो दिखाता है। और खुदा ने क्या करा? जिन जिन के साथ जैसा जैसा हुआ था उस प्रकार सबको उनके किए के अनुसार जो है वो सजा मिली। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको इस प्रभु भोज की प्याली के द्वारा खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह है, वो हमें सजा देना
नहीं चाहता। वो हमें अपने गले से लगाना चाहता है, वो हमारे अंदर अपना प्यार जो है भेजना चाहता है। क्योंकि जो प्यार हमें प्रभु करता है, दुनिया में कोई सके सोदरे भी कारण नहीं सकते ना। पंजाबी कहते हैं सके सोदरे, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, चाचा ताया हो, मामा मासी हो, वो नहीं कर सकते। जो खुदा कर सकता है, जो परमेश्वर कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो किसी से जेलसी, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, खुदा कभी भी जेलसी नहीं करेगा। आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, खुदा कभी भी जेलसी, और ना खुदा के लोग जिनके अंदर खुदा की रूह है वो कभी भी आपको बददुआ, वो आपको आशीष ही देंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा आज हमें सिखाना चाहता है, खुदा हमें दिखाना चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की राज्य की खोज करें और परमेश्वर के सामने आकर के अपने पापों का पश्चाताप करें। जो हमारे अंदर कमियां हैं, खुदा के सिवा और कोई निकाल ही नहीं सकता। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा है, हड्डियां आपस में जुड़ गई। क्या हम बिछड़ रहे हैं? हम आपस में जुड़ रहे हैं, हम खुदा के साथ जुड़ रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जो डाली मेरे से लगी रहेगी, जुड़ी रहेगी, वही फल देगी। जुड़ना क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं? जुड़ना क्या होता नहीं है कि आर्जी तौर पर हाथ मिला लिया, जगह बना लिया, जा मतलब आगे वो कर लिया, वो ऐसा कुछ नहीं होता। जुड़ना होता है कि आप दिल से परमेश्वर के सामने पश्चाताप, दिल से खुदा के सामने अपने आप को रखें, अपने बच्चों को रखें, अपने परिवार को रखें। हे प्रभु, मैं तेरा हूं, तू मेरा है। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जुड़ना जो है वो बहुत ही जरूरी है। आपको पता है एक ट्रेन जो है कितनी लंबी होती है ना? इतनी लंबी ट्रेन है और उस ट्रेन के आगे क्या होता है? एक बहुत बड़ा इंजन होता है और इंजन के पीछे मतलब आगे सारे डिब्बे जो है वो, एक दो डिब्बा जो है वो इधर उधर हो जाए तो ट्रेन जो है वो पलटने के अनुसार जो है वो ज्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए जो वर्कर है वो जाकर के अपने चेक करते रहते हैं, कहां से स्क्रू ढीला है, कहां से फाटक खुला है, कहां से बंद है। हर चीज जो है वो होती रहती है। इसी प्रकार हमारा खुदा जो है वो मुझे और आपको देखता रहता है और अपने फरिश्तों को भेजता है और अपने फरिश्तों के द्वारा हमारे आगे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन की हर समस्या को अपने आप ही वो दूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और 8वीं आयत में लिखा है, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, मांस चढ़ गया और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें मांस कुछ ना थी। तब उसने उनसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मांस से भविष्यवाणी कर और मांस से भविष्यवाणी करके कह, हे मांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशों में आकर के इस घात किए हुओं में समा जा, और वे जी उठे। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पूरी बॉडी जो है उसको खुदा जो है वो करता है। यहाँ पर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कलाम में भी लिखा है कि सूखे हाथ वाला खुदा यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा अपना हाथ आगे बढ़ा, तो सूखा हाथ है। यीशु मसीह ने कहा और उसने मतलब आगे बढ़ाया, उसका हाथ जो है वो चंगा हो गया। हालेलुया। यदि एक एक चीज को परमेश्वर छू सकता है,
आप देखिए खुदा ने मांस को कहा, सांस को कहा सांस आ गई, मांस को कहा मांस आ गया, हड्डियों को कहा हड्डियां जुड़ गई। एक एक पार्ट जो है वो परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि वो हमारा कारीगर है, उसे पता है कहां से कहां क्या फिट करना है, वो अपने आप ही सब कुछ फिट है ना। हालेलुया। चाहे वो हमारा काम हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे बच्चे हो, कुछ भी हो, खुदा अपने आप ही सेटिंग करता है। खुदा की सेटिंग जो है उसकी बराबरी कोई भी, और परमेश्वर जो है आपके जीवन में ऐसी आशीष देगा, ऐसी सेटिंग करेगा कि आप इतने मजबूत हो जाएंगे, आज इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आप उछलेंगे और आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम जो है खुदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 9वीं आयत में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मांस से भविष्यवाणी कर और मांस से भविष्यवाणी करके कह कि मांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं में आकर के इन घात किए हुओं में से, चारों दिशाओं, हर जगह, इसका मतलब है खुदा का चारों तरफ क्या है, राज्य है। हालेलुया। ये नहीं भी एक जगह पर खुदा ध्यान रखता है। मैं कई बार दुआ करता हूं, खुदा इस घर में 4 दूतों की भाड़ लगा। हालेलुया। उसके पास तो हजारों दूत है, अगर आप जितने मांगेंगे उतना आपको मिलेगा, आप जितना खुदा से मांगेंगे आपको उतना मिलेगा। थोड़ा सा नहीं मांगना, थोड़ा सा नहीं मांगना, खुदा से ज्यादा मांगना। हालेलुया। आज से सीख लो, ज्यादा मांगा खुदा से, क्योंकि खुदा के खजाने कभी खत्म, वो इतना देता है, इतना मतलब बड़ा है कि उसकी बराबरी कोई भी। इसलिए आप कम मांगेंगे तो कम मिलेगा, ज्यादा मांगेंगे तो, क्योंकि वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया, खटखटाओ तो खोला, ढूंढोगे तो ज्यादा मांगे, छोटा नहीं, बड़े बड़े ख्याल रखें और परमेश्वर जो है उसको कामयाब आपको करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 11वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। कई बार ऐसा हमारी जिंदगी में मोड़ आता है कि हम सोचते हैं कि भाई सारा कुछ जब खत्म, अब तो कुछ होने वाला नहीं, अब तो कुछ हो ही, लेकिन जब खुदा सामर्थ्य इतना बड़ा है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो सारा कुछ करता है और सारा कुछ करने की ताकत जो है वो रखता है। हालेलुया, हालेलुया। 14वीं आयत जो है मैं पढ़ूंगा, और मैं तुम में अपना आत्मा, सबसे बड़ी बात जो है ये, हालेलुया। सारा कुछ हमारे पास हो, लेकिन अगर आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, और वचन में लिखा है, तुम में अपना आत्मा सुनाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा है और किया भी है, यहोवा की यही। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा आत्मा खुदा देगा कि उनको खुद पता होगा ये किसने करा। आजकल क्या होता है, करता यहोवा है, नाम किसी और का लगा लेते हैं, इसीलिए खुदा निराश हो जाता है, जो किया कराया है उसके ऊपर पानी पड़ जाता है। खुदा ने कहा कि मैं अपना आत्मा सुनाऊंगा ताकि तुम जान लोगे कि ये हड्डियों में जान किसने दी, खुदा ने, है ना। आज हम
कपड़े किसने दिए? गाड़ियां कितने दी? एजुकेशन कितने दी? परमेश्वर ने दी। तो फिर जब परमेश्वर ने दी है तो हमारे अंदर अगर खुदा का आत्मा होगा तो वचन में अगर टेक्निकली दूसरे शब्दों में देखें कि जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग गवाही देंगे कि खुदा ने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए। आप गवाही देने वाले बने। मैं और आप हम प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को सब कुछ कहें और जो प्रभु हमें दिखाए वह हम देखें। दूसरी चीजों को हमें देखना। खुदा ने कहा ना दाएं मुड़ना, सीधा किसकी तरफ देखना? परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर जो रास्ता हमें दिखाता है उसी रास्ते से हमने गुजरना है। मोजेस जो है, मूसा ने, अगर वो नहीं खुदा की बात मानता है ना, वो खुदा के साथ आर्गुमेंट कर सकता था। ये समुद्र है खुदा, तू मुझे क्या मतलब डूबने के लिए कह रहा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो खुदा ने कहा, उसने जो खुदा ने दिखाया वही करा और लाल समुद्र जो है दो भाग और उसमें से निकल गए और फिरौन की फौजें जो है वो पीछे बर्बाद हो गई। मेरे अजीजों, आज प्रभु मुझे और आपको ये प्रभु की प्याली दिखा रहा है, आपके माइंड में, आपके दिमाग में। उस क्रूस की तरफ देखो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान उस कल्वरी क्रूस पर दी। जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, तो परमेश्वर जो है हमारे घर में, परिवार में, हर चीज में, हर हमारी योजनाओं में परमेश्वर जो है वो ब्लेसिंग देगा। हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारी ब्लेसिंग छोटी नहीं होगी। हालेलुया। छोटी ब्लेसिंग नहीं होती। खुदा जब हमें ब्लेसिंग देता है तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग खुदा देगा, है ना, वो किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं और खुदा से दुआ करें कि परमेश्वर जो आपको दिखाता है उसको आप जरूर देखें। अगर आप उसको आप देखेंगे तो देखते ही आपके सारे काम जो है वो पूरे हो जाएंगे। खुदा हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आकर के आपकी शुक्रगुजारी, आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए। इस खुदावंद कलीसिया जो आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी दिया गया है, इस वचन के द्वारा हर एक को ब्लेस कर दे, हर एक को बरकत दे, हर एक के जीवन में प्रभु जी सूखापन दूर हो जाए, हर एक का बिजनेस खुल जाए, हर एक की फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो जाए और प्रभु हर एक की बीमारी दूर हो जाए और प्रभु सब लोग शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हर एक के ऊपर आपकी छत्र छाया हो, हर एक के ऊपर आपका हाथ हो, हर एक की प्रभु तमाम जरूरतों को अपने पाक हजूर से पूरा करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।